हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द अब आशा वर्कर के 290 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके रिगार्डिंग आपने पिछले कल भी न्यूज सुनी होगी। कैबिनेट से ये भर्ती अप्रूव हो चुकी है। अब ये जो भर्ती है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 290 पद जो है आशा वर्कर के भरे जाएंगे। आज इस वीडियो में हम आशा वर्कर का सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो क्या रहता है और आशा वर्कर को कितनी सैलरी मिलती है और क्या जो है आशा वर्कर के लिए योग्यता रहती है और क्या जो है आशा वर्कर का काम रहता है, कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आशा वर्कर के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहती है। तो सबसे पहले जो है आपकी जो एज यहाँ पर रहेगी 25 साल से लेकर के 45 साल के बीच में यदि आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। और यदि आप जो है जिस पंचायत या वार्ड के लिए ये वैकेंसीज निकल रही है उसी वार्ड से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो ये इसमें एक जो है आपकी योग्यता रहती है और आपकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहेगी इसमें जो है ग्रामीण आशा के लिए यदि आपने 8th पास कर रखा है और शहरी आशा के लिए यदि आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन रहती है। अब दूसरा जो है इसमें जो है एक आशा वर्कर के लिए जो है क्या सैलरी जो है सरकार के द्वारा दी जाती है। तो आपको पता होगा जो आशा वर्कर होती है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों के कार्य करती है। तो इसमें जो है स्टेट का शेयर रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल हेल्थ मिशन का शेयर रहता है। और स्टेट गवर्नमेंट का जो है यहाँ पर 5,800 रुपए आशा को दिए जाते हैं और इसके ऊपर जो है नेशनल हेल्थ मिशन के 2400 से 2500 रुपए यहाँ पर आशा को दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो है बहुत से इंसेंटिव यहाँ पर ऐसे होते हैं जो आशा वर्कर अपने फील्ड कार्य से अर्न कर सकती है। तो मान के चलिए एक आशा वर्कर लगभग 12 से 15,000 के बीच में अर्न कर सकती है यदि वो इंसेंटिव लेती है। यदि वो फील्ड में कार्य करती है तो वो लगभग 15 से 18,000 भी अर्न कर सकती है। यदि मैं बात करूं तो फिक्स इंसेंटिव के रूप में आशा को लगभग 7 से 8,000 रुपए मिल जाते हैं। इसके ऊपर यदि वो एक्स्ट्रा काम करती है तो उसे एक्स्ट्रा इंसेंटिव यहाँ पर पे किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा यहाँ पर आशा वर्कर की सैलरी के बारे में बताया। अब हम यहाँ बात करें कि आशा वर्कर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है यानी कि भर्ती प्रोसेस है वो किस तरह का होता है। यानी कि जो आशा वर्कर की भर्ती होती है वो जो है बीएमओ ऑफिस लेवल से या सीएमओ ऑफिस लेवल से निकलती है। यदि आप ग्रामीण आशा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये जो भर्ती है आपके ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस से ये रिक्रूटमेंट निकलती है। यदि आप शहरी आशा के लिए जॉब करना चाहते हो तो ये भर्ती आपके सीएमओ ऑफिस से निकलती है। ये मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है आशा वर्कर भर्ती का क्या प्रोसेस रहता है। तो सिंपल जो है आपको सादे कागज पर अपना बायोडाटा लिख करके आपको जो है पूरा आपका रेलेवेंट जितने डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आपको बीएमओ ऑफिस में या सीएमओ ऑफिस में जहां के लिए भर्ती निकली है वहां पर आपको डिपॉजिट करने होते हैं। और आशा वर्कर का जो सिलेक्शन होता है इसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई रिटन एग्जाम नहीं रहता है और 20 मार्क्स का एक क्राइटेरिया रहता है जो यहाँ पर अपनाया जाता है। और आशा वर्कर की भर्ती कमेटी में जो है आपके 3 मेंबर होते हैं जिसमें कि आपके पास ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और आपके पास सीडीपीओ इस पैनल में रहते हैं। इन पैनलों के द्वारा 20 मार्क्स जो है 20 मार्क्स के इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के आधार पर आशा वर्कर का सिलेक्शन किया जाता है। यानी कि यदि किसी आशा ने 8th पास कर रखा है तो उसे 10 मार्क्स दिए जाते हैं। और यदि किसी आशा ने जो है 8 से ज्यादा यानी कि मैट्रिक या ग्रेजुएशन कर रखा हो तो उसे 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और यदि कोई सिंगल नारी हो या डिवोर्स नारी हो या विधवा हो तो उसे 3 मार्क्स जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये आपका एक क्राइटेरिया रहता है। और इसके बाद यदि कोई कैंडिडेट जो है एससी एसटी ओबीसी से हो तो 2 मार्क्स उससे दिए जाते हैं और 3 मार्क्स जो है आपके इंटरव्यू के रहते हैं जो आपको बीएमओ या सीडीपीओ या आपके पास वीडियो के माध्यम से आपको दिए जाते हैं। तो ये 20 मार्क्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर रहता है और इसी 20 मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाई जाती है और मेरिट के आधार पर जो आशा वर्कर होती है उनका चयन किया जाता है। और हेल्थ विभाग में इनको एज अ वॉलेंटियर जो है आपके पास इंसेंटिव बेस पर जो है जॉब दी जाती है। तो ये एक आशा वर्कर का क्राइटेरिया मैंने आपको पूरा यहाँ पर समझाया है और सैलरी के रिगार्डिंग आपको पूरी जानकारी दी है।
तो इसका क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि इस पैनल में कौन कौन रहता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, आपको किस तरह से आवेदन करना है। सिंपल आपको सादे कागज पर अपना बायोडाटा लिख करके और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है आपको अटैच करने होते हैं। यदि आप जो है सिंगल नारी या विधवा नारी या एकल नारी हो तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट भी अटैच इसमें करना होता है, क्योंकि इन भर्तियों में जो है मैक्सिमम उन्हीं कैंडिडेट को पहले प्रेफरेंस दी जाती है जो है इस तरह के पिछड़े वर्ग से आते हैं। लेकिन यदि कोई कैंडिडेट जो है एरिया में नहीं मिलता है तो उसकी जगह जो है फ्रेश कैंडिडेट को भी यहाँ पर मौका दिया जाता है। एज मैंने आपको बता दी है कि 25 से 45 के बीच में यहाँ पर आपकी एज रहती है। तो बहुत जल्द जो है ये भर्ती हिमाचल प्रदेश में आउट होने जा रही है। तो 290 पदों पर ये भर्ती होगी और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज होगी ये आपको उसी समय पता चलेगा जब ये नोटिस जो है रिक्रूटमेंट नोटिस आ जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ प्रोसीजर यहाँ पर जो है यहाँ पर बताया है। आई होप आपको जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ जानकारी आपकी आशा वर्कर की भर्ती से रिलेटेड पूरी हुई होगी। तो ये बस आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इतनी ही थी। फर्दर यदि फिर भी आपको कोई जो इसके रिगार्डिंग डाउट है तो आप जो है हमसे कमेंट बॉक्स में इसके रिगार्डिंग हमसे पूछ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। फर्दर अपडेट के लिए जो है आप पेज के साथ बने रहिए। धन्यवाद।